अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 8.2 है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म व्हेन x1 एंड y1 इज दिस एंड tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। आपको x1 और y1 की वैल्यू गिवन है, एक पॉइंट जिसके ऊपर से आपस लाइन पास हो रही है, x1 और y1, और एंगल आपको बताया था कि tan थीटा कितना है, 3/4। ठीक है, तो tan आपको पता है कि साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। कॉस जो है वो आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, और टेन जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। ठीक है, टेन बाई वी बाई वी। तो आपको अगर ये टेन थीटा जो है 3/4 गिवन है, इसका मतलब ये कि 3 है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, और जो 4 है वो क्या है, बस वो बेस है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपके पास है 3 और 4 आपके पास बेस है, इससे आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इससे आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। बेस क्या है, 4 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, थीटा स्क्वायर। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 प्लस 9 क्या होता है, 25। ठीक है, तो इसका अगर आप अंडर रूट ले लें बोथ साइड, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। तो 5 जो है आपके पास वो क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, इक्वेशन लाइन सिमेट्रिक फॉर्म, इसमें आप साइन और की जगह जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नीचे 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से कॉस की जगह बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5 लिख सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि कहाँ यूज करना है हमें। ये देखें, इस तरह से भी हम कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कुछ और ना। तो ये जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है आपके पास, ये आपके पास हुआ हुआ है जो अपने पीछे इक्वेशन यूज की है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसमें से। ठीक है, वो क्या थी, एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू एम, सॉरी y-y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग इसको नीचे यहाँ पे ले आए, इसके नीचे, तो y-y1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x-x1 इज इक्वल टू m। ठीक है, m जो है आपके पास आपने पीछे पढ़ा, ये tan थीटा के इक्वल भी होता है। ठीक है, और tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा है। तो हम इसी जगह क्या लिख सकते हैं, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। m को हम बीच में से हटा दें, तो ये इक्वेशन जो है इसके इक्वल आ जाएगी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो y माइनस बाई y1 ओवर, ये यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा, तो इसे इसी तरह से इज इक्वल टू x-x1 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन कॉस थीटा। ये इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें x1 और y1 में वो वैल्यू पुट करनी है। आपका क्वेश्चन में को 2 पॉइंट्स गिवन, ठीक है, कौन से, -4 और -2। ये आपके पास x1 है और ये पास क्या है, y1। इसको आपने इस इक्वेशन में x1 में पुट करना है, यहाँ पे -4, और ये जो -2 है इसको आपने यहाँ पे पुट करना है, 2 सॉरी 2 को यहाँ पे पुट करना है। तो ये y-2 और ये y-+ होके y+x+4 हो जाएगा, ये y-2। और अब cos थीटा और sin थीटा 4/3 भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि tan थीटा जो है आपका इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब जब sin थीटा से डायरेक्ट आप वो लिख दें जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू, यानी कि 4 सॉरी 3 और डिवाइड बाई 4। तो 4 आपका cos थीटा है और ये 3 है, ये sin थीटा है। और हम जो मैंने आपको बताई थी बात की आप इसमें, वो जो हाइपोटेन्यूज फाइंड किया था 5, तो उसकी जगह आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला साइन की जगह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस की जगह आप
बेस और हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, x1 y1 इज इक्वल टू 6 - 6 और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, आपने जो दो पॉइंट दिए उनको आप x1 और y1 लेंगे। थीटा जो है वो 30 डिग्री है, तो आप इस 30 डिग्री को साइन 30 और cos 30 की वैल्यूज में पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। साइन 30 क्या होता है और cos 30 क्या होता है, इसका आंसर भी आप पुट कर सकते हो डायरेक्ट, बस cos 30 साइन 30 भी लिख सकते हैं इक्वेशन में। ये वही इक्वेशन हमने यूज किया, x - x1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 डिवाइड बाई साइन थीटा। तो इसमें आपने ये वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, आप इनकी वैल्यूज फाइंड करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि साइन cos 30 किसके इक्वल होता है और साइन 30 किसके इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज करनी है। वो क्या है पास, वो आपके पास है ये, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। पी क्या है पास, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, यानी जहां से आपका डिस्टेंस लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से लेके लाइन का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसमें। पी की वैल्यू आपको गिवन है और थीटा आपको कितनी गिवन है, 120 डिग्री। ठीक है, तो आपने कॉस 120 डिग्री में वैल्यू पुट करनी है और साइन 120 डिग्री में आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला गिवन है आपका, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। फिर आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, इसलिए फाइव ये आप यहाँ पुट कर देंगे। कॉस 120 जो है 1/2 के इक्वल होता है, -1/2 के, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और जो साइन 120 वो √3/2 के चलते हुए यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे जो टू डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे आसपास कॉमन है, दोनों की तरफ, दोनों साइड पर टू को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन से। ठीक है, और यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू से टू, ये कॉमन कॉमन टू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, पीछे बस क्या आएगा, -x+3 तो 5 × 2 10। अब इस 10 को हमने, एक्स को हमने इस साइड से लेकर जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो इस साइड पे हम लोग ले आएंगे इसको। ठीक है, तो x प्लस √3y -10 +10, ये जो +3y यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। इसी तरह से है आपके पास, ये आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, p इज इक्वल टू 10 और tan थीटा क्या है, 1 है। ये 1 जो है आपने साइन थीटा 1 लेना है और cos थीटा नहीं, यहाँ पर tan थीटा को 1 दिया हुआ है ना। तो tan थीटा 1 का मतलब क्या है कि ये tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि 1 के नीचे भी अगर 1 लिखने की बात होती है तो ये 1/1 है। ठीक है, इनको साइन थीटा भी 1 है और cos थीटा भी आपके पास क्या है इसमें 1, तब 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ से ये भी फाइंड कर लें कि tan थीटा इज 1 है तो एंगल की वैल्यू क्या होगी, वो भी आ जाएगी आपके पास। ये वो क्या होगी, 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री में वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, वो आ जाएगी बस 1/√2। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, ये tan थीटा आपको गिवन है 1। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 1। tan 1 से आपको की वैल्यू पता चल गई 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री आप साइन 45 भी फाइंड कर लेंगे और cos 45 भी, जो कि आपके पास आ जाएगा cos 45 1/√2 और sin 45 भी आ जाएगा 1/√2। तो जो 1/1 आ रहा था इसका मतलब ये था कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम है, तो वो कैंसिल हुई है इस तरह से। ठीक है, तो वो वैल्यूज क्या थी, सेम, वो थी 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो ये दूसरे कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी हम। और ये जो 2/√2 कॉमन हो रहा है यहाँ पे, ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइड पे, और इसको हम यहाँ पे, इसको पेन लिखेंगे।
इसको पूरी इक्वेशन को अपने रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको भी रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है इसमें दोनों चीजें कॉमन, इसमें डिवाइड कॉमन हो रहा है तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा बच्चे एक्स प्लस वाई, और ये 10√2। और ये जो ये तो पॉजिटिव में आ रही, तो ये जो 10√2 यहाँ पे आ जाएगी माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है इसमें अब, ठीक है। तो आपको क्या चीज गिवन है, आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी, कोई वैल्यू गिवन होगी, इसमें आपको एक पॉइंट गिवन है -4 और -4, यानी x1 और y1, और एंड पैरेलल टू लाइन विद स्लोप ऑफ -5। आपको एक लाइन गिवन है जिसका स्लोप क्या है, -5 है, और जो दूसरी लाइन जो है ना आपका, जो आपको गिवन है वो जो पास कर रही है उसके पास है वो पैरेलल है। एक लाइन है, उसका स्लोप क्या है प्लस -5, ठीक है। दूसरी लाइन इसके पैरेलल गुजरी है, उसके लिए उसके पॉइंट किस पॉइंट से, -4 और -4, ये दो पॉइंट्स के मैंने आपको, तो इसका भी स्लोप क्या होगा, -5 ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन के एक दूसरे के पैरेलल है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, y-y1 इज इक्वल टू mx-x1 है, ठीक है। y1 ये आपका जो ऊपर आया हुआ है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। ये -4 यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू इसकी, तो -5x -4 में यहाँ दोबारा -4 डाल देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। और ये -5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -5x प्लस 5 × 4 20, ठीक है। और ये आप इसमें से इसको रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये जो 4 और 20 ऐड हो जाएंगे, दूसरे से 24 हो जाएगा, 5x प्लस 5 प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। के बाद नेक्स्ट है आपके पास थ्रू पॉइंट्स 5 - 1 एंड परपेंडिकुलर लाइन स्लोप 1/4। अब आपके पास जो लाइन है ना, ठीक है, उसका स्लोप क्या है, 1/4 है, और जो दूसरी लाइन है बस वो उसके परपेंडिकुलर है, और वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 5 और -1, दो पॉइंट्स बताए हैं आपको। तो इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का, ठीक है, वो इसके ऑपोजिट होगा और नेगेटिव होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/4 है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -4 जो है वो इसका स्लोप हो जाएगा आपके पास, ये देखिए गिवन है। तो वही आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, x1 y1 गिवन है आपको यहाँ पे, x1 और ये y1, ठीक है, और स्लोप आपने -4 निकाल लिया है, तो ये आपके पास आ गया सोल्यूशन इसका। इसमें आप y-y1 mx-x1 में आप स्लोप की वैल्यू -4 ले लेंगे, -5x1 है आपके पास जो गिवन था वो पॉइंट, और ये -1 जो है ये y1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये -4 इससे मल्टीप्लाई -4x आ जाएगा, और प्लस -2 प्लस, और 4 5 20 आ जाएगा आपके पास 20, और ये -1 जो है इधर माइनस हो जाएगा, 19 आ जाएगा आपके पास, और फिर आप इस 19 को दोबारा से वापस इस जगह पे देंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 4x + y - 19 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपके पास having y intercept is equal to 4 and parallel to the line with slope 1/2। y intercept गिवन है आपको, ठीक है, और वाई इंटरसेक्शन में आपने कोई पॉइंट बनाना, तो उसका मतलब ये है कि x की वैल्यू उसमें क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो x1 0 और y1 4, और स्लोप की वैल्यू गिवन है फर्स्ट 1/2 जो कि पैरेलल है उस लाइन के, तो अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप भी 1/2 ही होगा। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, y1 4 x1 0, और स्लोप क्या है, 1/2। इसमें वैल्यूज पुट की 2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 y2 × 4 8, और x -0 इक्वल टू x। ये जो पूरी वैल्यू ये साइड पे आ जाएगी, तो साइन चेंज हो जाएगी, -2y + 8 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर। अब दूसरा है हैविंग x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2, x इंटरसेप्ट -2 है, तो y का मतलब क्या है, y क्या है, 0 है आपके पास,
और परपेंडिकुलर टू लाइन स्लोप 4। एक लाइन है इसका स्लोप 4 है, तो उसके ये परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, इसके 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, -2 और 0। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा इसका, नेगेटिव रेसिप्रोकली 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4, और ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा माइनस, तो -1/4 जैसा बस स्लोप आ जाएगा। ये हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इसकी। स्लोप -1/4, x -2, x1 था आपका से, और y1 क्या था 0। ये जो है प्लस -4 जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होकर -4y आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, x+2 रहेगा आपका, x+4y, ये जो 4y दूसरे साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इक्वेशन इसकी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 है। 2 point -1 and 4 and perpendicular line passing through these points। अब आपको ये 2 पॉइंट बताए हुए दूसरी लाइन के जिसके ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों पॉइंट से अब आपने यानी 3, 0 और 1 और -2, इन दो पॉइंट्स को आप लोग x1 y1 ले लें और इसको x2 और y2 ले लें। तो आपके पास जो फार्मूला है ये m=l2 -y1/x2 - x1, इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको स्लोप की वैल्यू पता चल जाएगी 1। ठीक है, अब ये जो 1 है इसके परपेंडिकुलर है आपके पास दूसरी लाइन, तो वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल की वजह -1 हो जाएगा। ठीक है, ये स्लोप जो है ना दूसरी लाइन के वो परपेंडिकुलर है इसके। उसके बाद आप ये जो है x1 और y1 आपको गिवन है -1 और 4, ये अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, y -y1 = mx × x -x1। ठीक है, और ये देखिए अब इसमें अब -1 हमने इसको वैल्यू पुट की, x1 -1 था, y1 -4 था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 से मतलब -x -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो -4 है आपका इधर आके प्लस हो जाएगा, ये -1 + 4 3 आ जाएगा बस, x + y जो है -3 इधर आके ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब अगेन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये दो पॉइंट्स आपको अगेन भी गिवन है, लेकिन उसके जो स्लोप आएगा वो पैरेलल है इस पॉइंट से जो आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको कहा हुआ है कि लाइन है जो कि 6 और 4 -4 पॉइंट से गुजर रही है, और वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन के। ठीक है, ये नहीं कि इसके परपेंडिकुलर है, और दूसरी लाइन के दो पॉइंट्स मैंने -5 और 2 और 3 और 6, इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए हम लोग इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यानी -5x1 है, y2 जो है 2 जो है और y1 है, थ्री जो है वो x2 है, और y जो है y2 6 जो है y2 है, तो इन दोनों को यूज करते हुए हमने यहाँ पे y2 - y1/x2 - x1 6 - 2 और 3 -5। ठीक है, इससे हम लोग जो है वो स्लोप की वैल्यू फंड में जो आ जाएगी -1/2। अब क्योंकि ये लाइन तो दोनों से पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, यानी ये जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसके पैरेलल है 6 4 वाली, तो इसका जो स्लोप होगा वो भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि इसका भी 1/2 है, दोनों सेम है, पैरेलल है। इसको अब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। y - y1 = m x - x1। तो y1 आपके पास क्या था -4, और x1 जो था वापस -6 था, और इन सब की वैल्यू हमने दूसरी लाइन के लिए फाइंड की थी 1/2, तो इस लाइन के लिए भी यही होगी 1/2, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और ये इसको सॉल्व करेंगे आप 2 × 2 y 2 + 2 2 × 4 8 हो जाएगा, ठीक है, x -6 2y x -6 -8 हो जाएगा यहाँ पे आके, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और -14 आंसर आ जाएगा, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 3 7 पैरेलल टू द लाइन हैविंग दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से अपने अगेंस्ट स्लोप फाइंड करना है। ठीक है,
बाय फार्मूला आपके पास एक है कि स्लोप का फार्मूला अगर आपको इक्वेशन गिवन तो वो माइनस बी ओवर ए होता है, ठीक है, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी यानी कि -3/4, सॉरी -a/b होता है, -a/b। तो इस इक्वेशन से हम लोग स्लोप का फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। m इज इक्वल टू -a/b होता है फर्स्ट, ठीक है। a क्या होगा, जो x के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये a होगा, ये -c जो ये b होगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा आपका -4/-3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3, ठीक। तो इसमें आप जो है ना ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे। अब ये वैल्यू आप फॉर्मूला में पुट करेंगे। x1 y1 आपको गिवन है, y-y1 m(x-x1), m के लिए आप 4/3 वैल्यू पुट करेंगे, आपने फाइंड की। x1 आपको गिवन था 3 और y1 भी गिवन था -7, ठीक है। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y माइनस 3 × 7 21, और ये 4x इंटू 4 × 3 12। उसके बाद आपके पास ये 3y इज इक्वल टू, ये जो -21 है यहाँ पे +21 हो जाएगा। 12 से सॉल्व करके हमारे पास साइन आ जाएगा, और ये आपके पास 3y यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वल टू कर लेंगे 0 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स दिस परपेंडिकुलर टू द लाइन x-2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वही m इज इक्वल टू -a/b वाला, ठीक है। इसके साथ जो है वो a है, मतलब a -1, और b के साथ है -2, तो -2 डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, तो आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, स्लोप का। अब स्लोप इसके परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये कि इसके ऑपोजिट हो जाएगा, और माइनस का साइन आ जाएगा, तो -2/1 हो जाएगा, और साइन जो है यहाँ पॉजिटिव होता है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये स्लोप होगा फर्स्ट, ठीक है, -2। आप इसमें भी कर सकते हैं और आप इसमें भी कर सकते हैं, आप इसमें y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम x को दूसरी साइड ले जाएंगे, -x हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x/2, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपका, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। जो 1/2 एक्स के साथ लिखा हुआ है ना, ये इसका स्लोप होगा। आपने पीछे पढ़ा ना कि ये y इज इक्वल mx+c, तो आपने x के साथ जो चीज़ आई है वही स्लोप होगा, ठीक है। तो यहाँ आप ये इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर थी, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा यहाँ पे। हम्म। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसमें फॉर्मूला में, ठीक है। x1 और x2, x1 और y1 आपको गिवन, तो क्वेश्चन में -2 और -1, ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, y-y1 यानी कि -1, और स्लोप -2 आया था आपके पास, x-x1, x1 जो था वो भी -2 था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x+2 हो जाएगा आपके पास, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर -2x, और माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये +1 जो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा इसका आंसर, और ये आपके पास -5 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 2x + y + 5 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हेल्प अस फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस लाइन। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, इसलिए इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग 0 6 एंड 2 2, एक लाइन है आपके पास, उस पे दो पॉइंट्स हैं 0 और 6, ठीक है, और इसके दूसरा पॉइंट है 2 और -2। इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाए, इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दे, ठीक है, 2 हाफ में डिवाइड कर दे, तो इस लाइन की जो है ना इक्वेशन आपने फाइंड करनी है,
ठीक है, तो इसलिए आपको इसका मिड पॉइंट पता होना चाहिए इस लाइन का। ठीक है, और अब हम इसका मिड पॉइंट डिफाइन करने की आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये बस x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं। ये x1 0, x2 2, xy1 6 और y2 -2। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 4/2 आ जाएगा, ये 2 2 2 4 ये तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ये 1 और 2 क्या, ये मिड पॉइंट आपका सिर्फ बाइसेक्टर लाइन के जो आपने भी फाइंड किया है। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। यही जो आप पॉइंट करने का स्लोप आप फाइंड कर लेंगे वो आ जाएगा -4। ठीक है, अभी स्लोप भी फाइंड कर लिया और आपने मिड पॉइंट भी फाइंड कर लिया। ठीक है, ऊपर 1 और 2 था इसमें मिड पॉइंट। अब इन दोनों को यूज करते हुए आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, y = y - y1, ये वाली इक्वेशन। अच्छा, ये लाइन परपेंडिकुलर थी, इसमें तो स्लोप का जो है वो -4 से ऊपर चला जाएगा 1/4 में, और माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, और स्लोप की वैल्यू जो है वो वापस नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, तो ये चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, y - y1 = mx - x1। y1 क्या था आपका, मिड पॉइंट था, आपने वैल्यूज पुट करनी है, 1 और 2 था। ठीक है, ये x1 था आपका, तो ये y1, तो 2 है यहाँ -2 हो जाएगा, और x1 0 -1 आ जाएगा, सो 1/4 से सॉल्व करेंगे, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू 2 8, और x -1 ये आ जाएगा। बस ये इसको सॉल्व करेंगे, हमने वैक्टर वैल्यू के साथ लिख लेंगे, -8 + 1 -7, और x -4y, ठीक है, -7 है, ये साइड पे आके +7 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस। आपको एक ट्रायंगल गिवन है, इसके वर्टिसेस भी गिवन है आपको। ए क्या है 0 4, बी क्या है बस 4 6, और सी क्या है -2 और 2। आपने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फॉर मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। आपने इसमें मीडियन और एल्टीट्यूड के इक्वेशन फाइंड करनी है। मीडियन क्या होता है आपके पास, ये ऑपोजिट वर्टेक्स से, जैसे ये ए है आपके पास, ठीक है, इससे आप एक लाइन स्टार्ट करें, वो सामने वाले को मिड में बाइसेक्ट कर दे। इस तरह से ये बी पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हो, सामने वाले ये मिड में बाइसेक्ट कर दे। मतलब से ये सी से लाइन स्टार्ट हो, ये जाके यहाँ पे बाइसेक्ट कर दिए, मीडियन है। ठीक है, ये M1 M2 और ये M3। और एल्टीट्यूड क्या होता है फर्स्ट, ये आप किसी वर्टिसेस से पॉइंट स्टार्ट हो, सामने वाले के बिल्कुल राइट एंगल बनाए जाते। ठीक है, ऐसी जगह पे बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से भी ये राइट एंगल बनाए, यहाँ से भी ये राइट एंगल बनाए, ये एल्टीट्यूड होता है। तो आप इस दोनों का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला तो आपका है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, अब जैसे आपके पास ये M2 या M1 आपने फाइंड करना है, तो आपने इसके लिए B और C पॉइंट्स चूज करने हैं x1 और x2 के तौर पे। ठीक है, तो बी सी के लिए हमने x1 और x2 यानी 4 और -2, x1 है और x2 है, और 6 और 2 जो है वो आपस y1 और y2 है। तो इससे हमने ये बी सी वैल्यू फाइंड कर ली, मीडियन फाइंड कर लिया। इसी तरह से ए और सी के बीच में जो मीडियन है, ये जिसको हम M2 कह रहे हैं, इसके लिए हम लोग ए और सी के पॉइंट्स लेंगे, x1 + x2 और y1 + y2। इसका आंसर -1 और 1 आ जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड पॉइंट है MAB, इसके लिए आप क्या करेंगे, यानी कि ए बी और सी, ए बी का जो मीडियन बीच में आ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ए और बी के पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, जिनको आप x1 और x2 और y1 और y2 कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 2 और 5 आ जाएगा। अब इसके लिए इक्वेशन हमें क्या यूज करनी है, तो फाइंड करना है हमें। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मीडियंस के लिए हमने वही स्लोप का फॉर्मूला यूज करना है, mx/y2 - y1 / x2 - x1।
ठीक है। और जो जैसे कि बी सी है नंबर, तो इसमें आपने